जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10th का जो साइंस का मॉडल सेट था उसका मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ। आज हम पार्ट 2 इसका बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। कोई क्या पूछ रहा है, अधातु पूछ रहा है। ओके, क्या पूछ रहा है, अधातु। तो अधातु में होता है ब्रोमीन। क्या होता है, ब्रोमीन। और इसी जगह पूछ देगा कि कौन सा धातु, ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो हो जाएगा पारा। ओके, ये धातु पूछेगा तो पारा और अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। ये क्वेश्चन 1 नंबर का कंफर्म पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। इसको VVI, ठीक है, रख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। इसका जो ये वाला है इसको आप कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है। नहीं तो हम आपको कमेंट में भेज देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है, ठीक है। जो अभी आधुनिक आवर्त सारणी किसको बोलते, देखिए इस तरह होता है। यहाँ पर होता है S ब्लॉक, ये 2 S ब्लॉक, फिर यहाँ पर होता है D ब्लॉक, फिर यहाँ पर होता है P ब्लॉक, ठीक है। ये होता है आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, इस तरह होता है इसको। और ये वाला होता है, तो ये वाला है आधुनिक आवर्त सारणी। ओके, तो ये किस आधार पर है, तो ये परमाणु संख्या पर आधारित है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है, परमाणु संख्या के आधार पर बना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, सोडियम। क्या है, सोडियम। सोडियम का संकेत क्या होता है, Na। क्यों है, क्योंकि सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबा के रखते हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपको 3 मार्क्स के में पूछा जाएगा कि सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबाकर क्यों रखे जाते हैं, ठीक है। डुबोकर क्यों रखते हैं या फिर रखे जाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला 3 मार्क्स का पूछ सकता है इस बार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा B नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला है हमारा, देखिए ये है, पृथ्वी की भूप्रपटि में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ओके, पृथ्वी के जो भूप्रपटि है, मान लीजिए पृथ्वी है, इसके ऊपरी भाग में जो तत्व पाया जाता है या फिर जो यौगिक पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर, खनिज। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोपेनॉल में क्या बोल रहा है, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है, ठीक है। तो देखिए हम इसका पूरा इसका क्लियर कर देते हैं। ओके, इसमें से 1 नंबर का आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। जैसे एल्कोहल है, तो एल्कोहल में क्रियात्मक समूह क्या है, OL, अल्कोहल, ठीक है। इसे हम OH का लिख सकते हैं, ठीक है। अल्कोहल का ऑल, OL ऑल या OH, ठीक है। एल्डिहाइड का AL, अल्डिहाइड, ठीक है। इसका होता है CHO, तो याद रखिएगा एल्डिहाइड में L, ठीक है। और कीटोन में ऑन, कीटोन में ऑन, ठीक है। जब भी जुड़ेगा ऑन तो वो जानिएगा कीटोन है। कार्बोक्सिलिक में ओइक, क्या होता है, ओइक एसिड, ठीक है। तो जिसमें अल है, ठीक है, OL ऑल, ऑल है तो वो हो गया अल्कोहल। जिसमें अल है तो एल्डिहाइड, और जिसमें ऑन है वो कीटोन। जिसमें ऑक्सेलिक एसिड है तो हो गया कार्बनिक, ठीक है, अम्ल। तो देखिए इसमें क्या है, प्रोपेनॉल में क्या है, ऑल है। प्रोपेनॉल में क्या है, ऑल है। तो ऑल जिसको बोले, क्या बोले, प्रोपेनॉल, तो एल्कोहल, ठीक है, प्रोपेनॉल, ठीक है, इसका हो गया अल्कोहल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित में क्या नहीं होती है, ठीक है। जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है वो जल का टूटना होता है, ऑक्सीजन का मुक्त होना होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना
नहीं होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना ये होता है, ओके। तो ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा फ्लोएम से, ठीक है। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है, ठीक है। जाइलम जो है वो देखिए हम बता रहे हैं, इसमें दो ठो आता है, जाइलम और फ्लोएम। जो मान लिया ये पेड़ है, ठीक है, ये इसकी शाखा है, टहनियाँ है, ओके। तो जब इसके जड़ से जो भी खाद्य पदार्थ को ले जाता है वो कौन है, जाइलम। और जाइलम जो फ्लोएम जो है इसके शाखाओं में जो पत्तियों तक कौन पहुंचाता है, ये पहुंचाता है फ्लोएम। तो फ्लोएम किधर की ओर गति करता है, केवल ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर गति करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये वाला ब्रिक की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है, ठीक है। तो क्या है, कोशिका, ये नहीं होगा। ब्रिक, न्यूरॉन या डायलिसिस, तो ये हो जाएगा इसकी रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा आपका यही होगा बी नंबर, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फल को पकाने में कौन सा हार्मोन का उपयोग किया जाता है। फल को पकाने के लिए किस हार्मोन का हम उपयोग करते हैं, तो वो है एथिलीन। किसका उपयोग करते हैं, एथिलीन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है किससे, ये होगा आपका राइट आंसर ए नंबर, अंडाशय द्वारा, ठीक है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, ये कहाँ से होता है, अंडाशय द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, निषेचन, ओके। ये हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए जो चित्र में दिया गया है ये कौन सा जनन हो रहा है, ठीक है। हाइड्रा में क्या होता है, ये क्या है, किस पौधा है, बताइए, इस पौधा का नाम बताइए, ये क्या है, हाइड्रा। तो हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में होता है मुकुलन। नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए पक्षी और चमगादड़ के पंख है, क्या है, समजात अंग, अवशेषी अंग, जीवाश्म या असंगत अंग, ठीक है। असंजात अंग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समजात अंग, क्योंकि चमगादड़ के जो पंख है, ठीक है, और पंछी के पंख जो है वो क्या है, समजात अंग है, क्योंकि पक्षी का भी पंख है और इसका भी पंख है, क्या बोलते हैं, चमगादड़ का भी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है समजात अंग। मेंडल अपने प्रयोगों में किस पौधे को चुना, तो मेंडल ने जो है ये अनुवांशिक का पिता कहा जाता है, याद रखिएगा। अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है, मेंडल को। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में किस पौधे को चुना, तो वो हो जाएगा मटर के पौधे को चुना। किस पौधे को चुना, मटर के पौधे को चुना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मटर। कहाँ है मटर, सी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, ठीक है। देखिए उत्पादक, उत्पादक, ठीक है, उत्पादक, उसके बाद था प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय उत्पादक, तृतीय उत्पादक, उसके बाद सर्वोच्च होता है, ठीक है। तो जो है पहले देखिए घास को ग्रास होपर खाएगा, ठीक है। और ग्रास होपर को मेढक खाएगा, और मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है। तो उत्पादक कौन है, उत्पादक हो गया यहाँ पर घास। आप बोलेगा सर्वोच्च उत्पादक कौन है, तो सबको मार के कौन खाता है, तो सांप खाता है, ठीक है। तो सर्वोच्च उत्पादक हो जाएगा सांप, और उत्पादक का बात होगा तो हो जाएगा घास, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, बताइए। शाकाहारी जो है वो क्या होता है, प्रथम पोषीय स्तर का, द्वितीय पोषीय स्तर का, तृतीय पोषीय स्तर का, या चतुर्थ पोषीय स्तर का, ठीक है। तो शाकाहारी होता है वह द्वितीय पोषीय स्तर का होता है। बोलिए कैसे, जैसे घास है तो घास को खाया टिड्डा, कौन खाया, टिड्डा खाया। तो टिड्डा जो है वो शाकाहारी है ना, क्योंकि पादप खा रहा है, ठीक है। तो वो हो गया द्वितीय पोषीय स्तर होगा इसका राइट आंसर। प्रथम पोषी नहीं होगा, क्योंकि घास तो खुद है शाकाहारी। इसको यदि इसको कोई खाएगा तो ना उसको बोलेंगे शाकाहारी है। ये तो खुद उत्पादक है, ये क्या है, घास होगा। प्रथम पोषीय स्तर क्या है, उत्पादक है। तो शाकाहारी का बात कर रहा है तो यह होगा द्वितीय पोषीय स्तर, ठीक है। और यदि बोलेगा मांसाहारी कौन है, तो वह तृतीय पोषीय स्तर, चतुर्थ पोषीय स्तर, ठीक है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत के अवक्षेप के लिए कौन जिम्मेदार है, बताइए।
ओजोन परत के लिए अपक्षय के लिए कौन जिम्मेदार है? CO2, CFC, SO2, NO2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SO2। SO2 जो है ये ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है? निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा, ठीक है, जैव मतलब जीवों के द्वारा, जीवों से देखिए लकड़ी जो है मान लीजिए पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, तो पेड़ पौधे क्या है? जीव है, ठीक है, सजीव है। ओके। गोबर गैस, गोबर गाय से प्राप्त होता है, तो गाय क्या है? जीव है। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिक ऊर्जा जो है ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस परमाणु से बनता है, ठीक है, परमाणु से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे न्यूक्लियस नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और कोयला जो है ये भी जीव से प्राप्त होता है, पेड़ पौधे के मतलब जमा हो गया किसी जगह पे, ठीक है, बहुत दिनों साल लाखों वर्ष लग जाते हैं, उसके बाद कोयला का निर्माण होता है। तो देखिए जीव से ये तीनों संबंधित है, ठीक है, A, B और D तीनों संबंधित है। तो कौन संबंध नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। ओके। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, पवन ऊर्जा, ठीक है। देखिए 40 नंबर का है, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? पवन की चाल जो न्यूनतम है ये कितनी होनी चाहिए? तो ये होना चाहिए 15 किलोमीटर पर हावर, मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर। ओके, ध्यान दीजिएगा मीटर पर सेकंड नहीं मारना है, किलोमीटर पर घंटा होगा, ठीक है। तो आप लोग को ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो हम दूसरे जो 22वां नंबर का जो क्वेश्चन दिए थे उसका आप कमेंट करके सॉल्व उसका ज़रूर बताइएगा आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।